आज जो जनादेश आया है चारों लोकसभा सीटों में, पर्टिकुलरली मंडी में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से विजय हुई है, उसके लिए मैं भाजपा की जो प्रत्याशी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मत हमें वहाँ पर मिला है 45% जो है वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है और करीबन जो है आपका 4,50,000 वोट हमें वहाँ पे पड़े हैं। उन सब का मैं सबसे पहले मतदाताओं का और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये समर्थन दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। राजनीति में, पॉलिटिक्स में और ख़ास करके जो इलेक्शंस में, चुनावों में हार जीत चली रहती है, इसे हमें पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। मगर ये एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि जो हमने एक सकारात्मक विजन मंडी के लिए मैंने रखा है वो केवल चुनावों तक ही सीमित नहीं था, जिसमें स्मार्ट सिटी को लाने की बात मैंने रखी है, जिसमें रोहतांग टनल के निर्माण के तर्ज पर जलोरी जोड़ टनल के निर्माण की बात है या बुबू जोड़ टनल की निर्माण की बात है, और भी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। आज सरकार प्रदेश के अंदर मजबूत है और सरकार को पुनः 4 विधायक हमारे वापस जीत कर आए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। 3.5-4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जीत हार एक पहलू है, 2 पहलू है, मगर हम निरंतर वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने समर्थन किया उनके साथ भी, जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश नहीं किया उनके साथ भी, और मिलकर जो वहाँ के कार्य हैं उनको आगे लेकर जाना, उसमें अपना पूरा योगदान वहाँ के विकास के लिए देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस विषय के लिए मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी जल्दी है, मगर आने वाले समय में बहुत निकट भविष्य में मैं वहाँ का एक दौरा भी करूँगा और जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स है हमें कैसे उसको सरकार के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र के समक्ष उठाना है, उस विषय के ऊपर चर्चाएं होगी। मगर एक बात तो साफ है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परिणाम आए हैं वो भी चुकाने वाले हैं। जिस तरीके से 400 पार की बातें कही जा रही थी, आज वो आंकड़ा भाजपा से और एनडीए से कोसों दूर है। 250 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने आप पे, अपने बलबूते पर पार नहीं कर पाई है। और आज जो है वो लग रहा है कि मोदी जी को अपना मुखौटा हटाकर वाजपेयी साहब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जो बातें गठबंधन से आज तक नहीं हो रही थी, किसी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, किसी को और चीज़ें हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे आने वाले समय में वो तो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है पार्टी का वो तय करेंगे कि कौन एनडीए में रहता है और कौन वहाँ से इंडिया गठबंधन में आता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, वो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे तय होगी। मगर ये ज़रूर है कि जो 400 पार का ये एक आंकड़ा पूरे देश के अंदर दे रहे थे, उससे देश की जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है और नैतिकता पर ये भाजपा के खिलाफ ये मैंडेट है। मगर इस आने वाले समय में इस चीज़ के क्या समीकरण निकल कर आते हैं वो कुछ दिनों के अंदर तय होगा राष्ट्रीय स्तर पे। मगर जहाँ तक हिमाचल की बात है, लोकसभा सीटों की बात है, उसमें हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पर्टिकुलरली फॉर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी हमने वहाँ पे विजन रखा है, चाहे हार है चाहे जीत है, मैंने उस समय चुनावों में भी कहा था कि चाहे हार है चाहे जीत है, हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और वहाँ की जो डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी है उसको आगे ले जाने में निरंतर अपना योगदान हम देते रहेंगे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ के लिए लाने में हम पूरा प्रयास आने वाले समय के अंदर करेंगे। कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई लड़ी, पूरी फ्रंट फुट पे रहकर लड़ी और अच्छा मार्जिन प्राप्त किया है, अच्छा वोट शेयर प्राप्त किया है। एंड आई थिंक एट 34 ईयर्स ऑफ एज ये कोई हमारे लिए इट्स मोर ऑफ अ प्रॉफिट देन अ लॉस। आने वाले समय के लिए एक वोट बैंक है जो बना है, विश्वास बना है
एंड इन द टाइम्स टू कम इस पर हम और बिल्ड करेंगे और आने वाले समय में जो है वो लोगों का और विश्वास प्राप्त करेंगे।